फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस के इस वीडियो सीरीज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेक्निकल एनालिसिस के इस वीडियो सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं एक ऐसा इंडिकेटर जो शायद आपने नाम बहुत कम सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा। तो इस इंडिकेटर को आज आप बहुत अच्छी तरह से जानेंगे, इसके बारीकी, इसके फीचर्स को जानेंगे एंड डेफिनेटली आई मेक यू श्योर कि आज के बाद आप इस इंडिकेटर को अपने स्ट्रैटेजी में भी ऐड करेंगे एंड डेली यूज भी करेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है ये। तो इस इंडिकेटर का नाम है आरून इंडिकेटर। डेफिनेटली हम आरून इंडिकेटर के बारे में आज बात करने वाले हैं। आरून इंडिकेटर यूज कैसे करते हैं, कैसे इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, बेसिक फीचर्स के बारे में जानेंगे, किस तरह से हमारे चार्ट पर काम करता है, किस तरह से हमारे चार्ट पर ये सेटअप लगाया जाता है, किस तरह की सेटिंग्स होती हैं। तो वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने आए हैं, व्हाट आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर। तो पहला टॉपिक है, ये इंडिकेटर कब और किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, एंड इसके जो भी फीचर्स है वो क्या इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इस इंडिकेटर के जो कंपोनेंट्स है, बेसिक कंपोनेंट्स है, वो क्या इंडिकेट करते हैं, किस तरह का इंडिकेशन हमें देते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे, चार्ट पर किस तरह से इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, किस तरह से सेटअप करना होता है एंड चार्ट पर किस तरह से यूज करना है, वो सारी चीजें देखेंगे हम। इसके साथ ही हम देखेंगे कि रियल चार्ट पर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं इस इंडिकेटर के सेटअप के यूज से एंड किस तरह का बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल बनता है विद आरओनो इंडिकेटर, वो सारी चीजें हम देखेंगे। कहाँ पर हमें बाय करना चाहिए, कहाँ पर हमें सेल करना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि एक्यूरेसी को किस तरह से बढ़ाएं, तो डेफिनेटली सेकंड कंफर्मेशन हम वॉल्यूम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जैसे मैं बात करता हूं कि अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है तो कैंडलस्टिक पैटर्न का डेफिनेटली यूज कीजिए। सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिएगा। ये वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है एंड फाइनेंशियल मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के लिस्ट में एक नया स्किल ऐड होने वाला है, एक नया टूल ऐड होने वाला है, एक नया इंडिकेटर ऐड होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ आगे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इनका डेवलपमेंट तुषार चांदे ने किया था इन 1995 एंड इसके बारे में बात की जाए तो ये किसी भी स्टॉक के बारे में बताता है कि वो स्टॉक ट्रेंडिंग है या नहीं, या फिर जो भी स्टॉक में ट्रेंड चल रहा है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है, चाहे वो अप ट्रेंड हो तो उसके बारे में बताएगा कि ये स्ट्रांग अप ट्रेंड है, चाहे वो डाउन ट्रेंड हो तब वो बताता है कि ये कितना स्ट्रांग डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, एंड इसके साथ ही आप देखो तो आरुण का मीनिंग क्या होता है। आरुण का मीनिंग होता है भोर की रोशनी। ठीक है, जो सुबह की रोशनी होती है, जिस तरह से एक अंधेरे के बाद, लाइक एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है एंड वेरी शाइनी अप ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसका मीनिंग अरुण का मीनिंग यही होता है कि एक भोर की रोशनी, मतलब अंधेरा बीत चुका है, अब धीरे धीरे रोशनी, उजाले उजाले की जो शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो संस्कृत में अरुण का मतलब डॉन्स डॉन्स अर्ली राइट, मतलब भोर की रोशनी, सुबह की रोशनी, ये मीनिंग होता है अरुण का। ठीक है, तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पता चल गया है। चलिए इसके बेसिक स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आरुण इंडिकेटर में दो मेन कंपोनेंट होते हैं। कौन सा? एक आरुण अप होता है, एक आरुण डाउन होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम जब चार्ट में इसे यूज करेंगे तो आरुण को हम ग्रीन कलर से दिखाएंगे सो दैट इजी होगा। ग्रीन मतलब अप। ठीक है, जैसे हम अपने चार्ट में भी देखते हैं। ठीक है, या फिर बुल एंड बियर के केस में भी देखते हैं। बुल मतलब क्या होता है? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड ग्रीन, ग्रीन बुल से दिखाया जाता है। डाउन ट्रेंड मतलब बियरिश रेड से दिखाया जाता है। तो इसे रेड हम चेंज भी करेंगे सेटिंग में,
ठीक है। जब हम चार्ट पर सेटिंग करेंगे, सेटअप करेंगे इस इंडिकेटर का, तब हम इस तरह का चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन के लिए बता दे रहा हूँ। इसके साथ ही हम आगे बढ़े तो आरुन अब जो होता है 25 डेज का, पिछले 25 डेज का हाई बताता है। आरुन अप में क्या होता है 25 डेज का, ठीक है। अगर डेली चार्ट आपने ओपन किया है तो ये 25 डेज का हाई आपको बताता है, ठीक है। पिछले 25 डेज का हाई आपको मेजर करके देते रहता है, ठीक है। एंड अरुण डाउन की बात करें तो सिमिलरली 25 डेज का डाउन, ठीक है। अरुण डाउन मेजर्स द नंबर ऑफ डेज सिंस ए 25 डेज लो, ठीक है। मतलब ये पिछले 25 डेज के लो को काउंट करके आपको देते रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपके चार्ट पर दिखाई देती है एंड इसका कोई बेसिक कैलकुलेशन आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूला देखना है तो आप गूगल करके देख सकते हैं, बट एज पर आवर ऑब्जेक्टिव कि हमें सिर्फ इस इंडिकेटर को कैसे यूज करना है वो सारी चीजें हमें सीखनी है। तो मैं बेसिक कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे सिंपली आप समझ जाओ कि अरुण अप जो होता है वो पिछले 25 डेज के हाई को मेजर करता है एंड अरुण डाउन जो होता है वो पिछले 25 डेज के लो को मेजर करता है, ठीक है। तो इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अरुण जो इंडिकेटर है ये यूनिक इसलिए माना जाता है क्योंकि इट फोकसेस ऑन द टाइम रिलेटिव टू प्राइस, ठीक है। मतलब ये फोकस करता है 25 डेज, मतलब क्या बोल रहा है 25 डेज मतलब आपको टाइम से रिलेट कर रहा है प्राइस को, ठीक है। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो क्या है 25 डेज अरुण अब विच शोज द लास्ट 25 डेज का जो हाई है या लो है वो मेजर कर रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या हो रहा है डेज मतलब टाइम, लो एंड हाई मतलब प्राइस, मतलब ये मेजरली फोकस क्या कर रहा है टाइम रिलेटिव टू प्राइस, ठीक है, या फिर प्राइस रिलेटिव टू टाइम, ऐसे आप बोल सकते हो। तो इसीलिए ये इंडिकेटर इतना ज्यादा यूनिक माना जाता है। कुछ आपको चार्ट पर इस तरह का सेटअप दिखाई देगा, ठीक है। अरुण अप ब्लू में दिखाई देगा, अरुण डाउन रेड में दिखाई देगा, लेकिन हम अरुण अप को ग्रीन से हम इंडिकेट करेंगे, ओके, ताकि हमें इंडिकेशन में भी इजी हो। अप मतलब ग्रीन या ग्रीन मतलब अप, रेड मतलब डाउन या डाउन मतलब ग्रेड। तो ये सिंपल इंडिकेशन हमें समझ में आएगी। तो चलिए हम अपने चार्ट पर चलते हैं और इसका सेटअप लगा के देखते हैं किस तरह से आ, इसके साथ ट्रेडिंग की जाती है, बाइंग सिग्नल कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपने चार्ट पे चलते हैं। ये मैंने अपना चार्ट ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर रखा है। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, अब 1 डे का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे कैंडल चार्ट भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या जाऊँगा, इंडिकेटर में जाऊँगा, यहाँ पर आरुन आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस आरुन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क करके दिखाता हूँ। इस एरिया में यहाँ पर आपको आरुन इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे मैं क्लिक करके आरुन इंडिकेटर ऑन करता हूँ। अब ये देखिए आपके चार्ट पर आरुन इंडिकेटर लग चुका है, बट यहाँ पे आप देखिए कि ये थोड़ा ब्लू लाइन दिख रहा है एंड ऑरेंज लाइन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये सेटिंग हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर मैंने सेटिंग ऑन कर लिया। लेंथ आपको देखिए बाय डिफॉल्ट हमेशा 14 में दिखेगा, तो आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। डेफिनेटली आप चेंजेस कर सकते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस कि किस तरह से आपको एक्सपीरियंस हो रहा है ट्रेड करते वक्त, तो इसे आप डेफिनेटली अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एंड जो आरुन अप एंड आरुन डाउन की हम बात कर रहे थे वो स्टाइल में जाके हम यहाँ पे मिलता है। आरुन अपर जो है ऑरेंज कलर में है, तो इसे हम अपर को ग्रीन कर देंगे ताकि हमें इजीली पहचानने में आसानी हो, ठीक है। अब ये डार्क ग्रीन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ये डार्क ग्रीन सिलेक्ट हो चुका है एंड इसको थोड़ा थिकर कर दे रहा हूँ सो दैट हमें दिखाई दे इजीली। लोअर को मैं रेड सिलेक्ट कर ले रहा हूँ एंड इसका थिकनेस बढ़ा देता हूँ, ओके। नाउ इट इज डन, ठीक है। यहाँ पे ओके मैंने क्लिक किया एंड इट इज डन। अभी हमें क्या करना है कि 30 का लाइन एक ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे राइट साइड में देखो तो ये लेवल आपको दिखाई देंगे।
तो 30 के लाइन पे एक लेवल ड्रॉ करना है एंड 70 के लाइन पे एक लेवल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया मेरा, एंड यहाँ पे आके मैं सिंपली 30 के अप्रोक्सीमेट ये, यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ ब्लैक, ओके। तो इसको थोड़ा अरेंज करता हूँ मैं 30 के अप्रोक्सीमेट, 30 के आसपास, ठीक है। ये 29.78 मतलब अप्रोक्सीमेट 30 के आसपास हो चुका है। फिर से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करता हूँ एंड 70 के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर 70, ठीक है। ये 70 का ये 70 का लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया एंड 30 का लेवल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमें देखना क्या है कि हमें बाइंग का सिग्नल कब मिलेगा। बाइंग का सिग्नल हमें कब मिलेगा, चलिए। अब बाइंग का सिग्नल हमें तभी मिलेगा जब जब मेरा R1 अप जो है वो 70 के लेवल से ऊपर होगा एंड R1 डाउन जो है वो मेरा 30 के लेवल के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 70 के लेवल के ऊपर जा रहा है एंड उसी वक्त अगर इस लाइन पे मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे देखिए 70 के लाइन के ये 30 आरून डाउन जो है वो 30 के लाइन के नीचे है। यहाँ पे आप देखिए तो ये आरून डाउन जो है 30 के लाइन के काफी नीचे है, ठीक है। जब ये 70 के ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उस वक्त ये 30 के नीचे दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ पर एक आपको बाइंग सिग्नल मिलता है, ठीक है। इस कैंडल पे आपको बाइंग सिग्नल मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको बाइंग सिग्नल पे डबल कंफर्मेशन करना है तो वो कैसे करें। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस एरिया में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेजर सपोर्ट एरिया दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मेजर सपोर्ट एरिया दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से मार्केट आई है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है, फिर से आप गई है, फिर रिजेक्ट होके इस रेजिस्टेंस पॉइंट पर रिजेक्ट होके फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिए, बट यहाँ से आरून इंडिकेटर में देखो तो इस एरिया में आपको बाइंग का सिग्नल मिल गया है, ठीक है। ये बाइंग का सिग्नल आपको मिल गया है बिकॉज आरून अप जो है वो 70 के लेवल के ऊपर है एंड आरून डाउन जो है वो 30 के लेवल के नीचे है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बाइंग का सिग्नल मिल गया है। एक आपको ग्रीन सिग्नल मिला है। और कंफर्मेशन अगर आपको करना है तो ये मेजर रेजिस्टेंस मैंने बताया, पिछला रेजिस्टेंस ये लेवल था, तो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है। आप इस एरिया में देख सकते हैं ये ब्रेकआउट भी मिला है। यहाँ पे आपको एक कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ पे बाय करना है, बट डबल कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे देखिए कि ये ब्रेकआउट मिल गया है एंड इस कैंडल पर या फिर इस ब्रेकआउट एरिया में आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है। तो ये आपका एंट्री पॉइंट होगा या तो इस इंडिकेटर पर ही, ठीक है। अरुण इंडिकेटर ने जो इंडिकेट किया है आपको उसी पे आप एंट्री ले लो, या फिर वेट करो, मेरा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो जाए एंड ब्रेकआउट के बाद मैं एंट्री ले लूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी बढ़ने के लिए मैंने सिंपली वही बताया आपको कि मेजर सपोर्ट से मेजर सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर एक पॉजिटिव कैंडल बननी चाहिए, ठीक है। तो वहां पे आपको सेकंड कंफर्मेशन मिलता है एंड मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देके आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो आपको कंफर्मेशन हो जाता है कि यहाँ से बायर्स ने एंट्री ले ली है, मार्केट पर बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है, ठीक है। तो एक आर्मन इंडिकेटर पर आपको बाइंग सिग्नल मिला, उसके बाद ब्रेकआउट भी आपको देखने मिल रहा है, इस मेजर रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर बाई सिग्नल पर एंट्री ले सकते थे एंड स्टॉप लॉस आपका ये मेजर रेजिस्टेंस जो है, ठीक है, इस एरिया से नीचे थोड़ा सा एक दो पॉइंट नीचे, ठीक है, या पॉइंट्स में थोड़ा नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, ठीक है। एंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, लॉन्ग पोजीशन लेना है मुझे। इस एरिया में एंट्री लिया है मैंने, ठीक है, इस एरिया में एंट्री लिया है, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। ये हो गया इस एरिया में, ये मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया एंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड
आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से R1 इंडिकेटर यूज करके आपको बाइंग करना है। चलिए अब देख लेते हैं कि सेलिंग कहाँ करना होता है, ठीक है। तो देखिए अब बाइंग की केस में क्या था कि R1 अप जो है वो 70 के ऊपर हो, 70 के लेवल के ऊपर हो, एंड R1 डाउन जो है 30 के लेवल के नीचे हो। यहाँ पर सेलिंग के केस में उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा? उल्टा ये होगा कि सेलिंग सिग्नल आपको तभी मिलेगा जब आपका R1 डाउन जो है वो आपके 70 के लेवल के, ये 70 का लेवल जो ब्लैक लाइन से आपने ड्रॉ किया है यहाँ पे इनिशियली, तो ये 70 के लेवल के ऊपर होना चाहिए आपका R1 डाउन, एंड 30 के नीचे होना चाहिए आपका R1 अप, ठीक है। तो जब ये चीज आपके चार्ट में दिखाई देगी तो आपको एंट्री लेना बनता है, ठीक है। तो इस एरिया में अगर मैं दिखाऊं, इस एरिया में यहाँ पर आपकी एंट्री बनती है, ठीक है। एंड अगर डबल कंफर्मेशन करना चाहें तो पहला तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन रही है। स्टॉप लॉस आप पिछले हाई के ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया, एंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड आपको मिल गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाके सिंपली यहाँ पर जाता हूँ एंड शॉर्ट पोजीशन करता हूँ, ये मेरा ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है। ये मेरा तो ये मेरा एंट्री पॉइंट, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, एंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देखिए 1:3 का इजीली आपको अचीव हो गया है। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, तो इस एरिया में आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है, ओके। तो सिंपली आपको यहाँ पे इंडिकेशन मिला कि आपको यहाँ पे सिंपली आपको सेल का सिग्नल मिल गया, ठीक है। इस एरिया में आपको सेल का सिग्नल मिल गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री ले ली। बट अगर आपको सेकंड कंफर्मेशन करना था तो वो कैसे करते? अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो तो इस एरिया में जो है ना, ये वाला मेजर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेजर सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है, एंड किसी किसी टाइम पर ये रेजिस्टेंस की तरह भी काम किया है इसने किसी किसी जगह पे, ठीक है। तो ये सपोर्ट जब ब्रेक हो रहा है मेरा, ठीक है, यहाँ पे आपको कंफर्मेशन होगा कि एक सपोर्ट ब्रेक होके बड़ा कैंडल बना है, तो डेफिनेटली ब्रेकआउट के बाद भी आप यहाँ पे एंट्री करते तो भी आपको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है इस एरिया तक, ठीक है। तो इस तरह से डबल कंफर्मेशन करके आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं एंड काफी प्रॉफिटेबल मार्जिन कमा सकते हैं मार्केट से। तो इस तरह से यूज करना है हमें R1 इंडिकेटर। कितना सिंपल था, कितना इजी था, आपने देखा, ठीक है। R1 अप एंड R1 डाउन, बस यही चीज याद रखना है। चलिए मैं यहाँ पे रिपीट करके फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि जब भी आपका ग्रीन कंपोनेंट मतलब R1 अप 70 के लेवल के ऊपर होता है, ठीक है, 70 के लेवल के ऊपर होता है, एंड उसी वक्त आपका रेड वाला कंपोनेंट जो है R1 डाउन 30 के लेवल के नीचे होता है, तब आपको बाय का सिग्नल मिलता है। कौन सा सिग्नल मिलता है? बाय का सिग्नल मिलता है, ओके। एंड ठीक है, इसके अलावा जब आपका रेड वाला कंपोनेंट मतलब R1 डाउन 70 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंड उसी वक्त आपका ग्रीन वाला कंपोनेंट मतलब R1 अप 30 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आपका एक सेलिंग सिग्नल बनता है, ठीक है। ये आपका सेलिंग का सिग्नल बनता है, ओके। यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ से आपको शॉर्ट सेलिंग का एंट्री लेना है, एंड स्टॉप लॉस पिछले हाई के ऊपर लगा सकते हैं आप। पिछला जो रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, बट सेफली आपको अगर ट्रेड लेना है तो इस एरिया में लगाना सेफर होगा। तो इस तरह से R1 इंडिकेटर यूज करके हमें मार्केट में ट्रेड करना होता है। कितना सिंपल इंडिकेटर था, एंड बिना ज़्यादा दिमाग लगाए आपको इस तरह से एंट्री और एग्जिट लेना होता है। एंड जब ये कंटिन्यूसली 70 पर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है, तो इससे आपको ट्रेंड का जो स्ट्रेंथ है वो भी पता चल जाता है कि ट्रेंड काफी स्ट्रांग है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। यहाँ पे देखिए डाउन ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, कंटिन्यूसली डाउन में जा रहा है, ठीक है, विदाउट एनी पुल बैक, कंटिन्यूसली
इस रेंज को फॉलो करते हुए कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर जाके उसने सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ट्रेंड का स्ट्रेंथ भी पता चल रहा है। एंड जो हमने बाई का सिग्नल भी देखा था यहाँ पर, ठीक है, बाई के सिग्नल में भी आप देखो तो आरुन आप कंटिन्यूसली 70 के आपके ऊपर है और यहीं पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा गया है एंड इसने पुल बैक लिया है, बट यहाँ पर फिर से सपोर्ट लेकर 70 के ऊपर गया है एंड कंटिन्यूसली ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। फिर से इसने इस तरह से 2 बार अप ट्रेंड दिखाया, एक माइनर ट्रेंड दिखाते हुए करेक्शन लेते हुए मार्केट अप की तरफ गई हुई है। तो इस तरह से यहाँ पर भी आपको एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिलता है बाइंग का। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी एंड काफ़ी सिंपल स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी आपको एंड काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो आई होप आज के बाद आप ये इंडिकेटर आप अपने स्ट्रैटेजी में ऐड करोगे एंड डेली यूज़ भी करोगे। ठीक है, तो इसके साथ ही मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे भी आपको एंट्री लेने बता दिया। ठीक है, मेजर सपोर्ट पर सपोर्ट लेकर आपका डाउन ट्रेंड खत्म हो जाए, वहां से रिवर्स हो जाए तो आपको अप ट्रेंड दिख जाएगा एंड अरुण इंडिकेटर से आपको बाइंग सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, एंड ब्रेकआउट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट के बाद आपको डबल या ट्रिपल कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑन करके आप वॉल्यूम कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, इस कैंडल को वॉल्यूम कितनी आई है उस वॉल्यूम कंफर्मेशन के बेसिस पे भी थर्ड फोर्थ कंफर्मेशन लेके आप काफ़ी अच्छा और एक्यूरेट ट्रेडिंग कर सकते हैं। आई होप अरुण इंडिकेटर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएं एंड इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड इसी तरह से आप अपने स्किल को ग्रो अप करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।